एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 11वां सर्ग। सतरूप अधिष्ठानवश प्रलय काल में भी जगत की सत्ता का प्रतिपादन और स्वतः तो सृष्टि काल में भी उसकी सत्ता के अभाव का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्रह्मन 14 भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि असीम विस्तार वाला, अति स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दृढ़ीकृत यह जगत, जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, महाप्रलय होने पर किसमें स्थित रहता है, उसे कृपा करके मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स श्री रामचंद्र जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं पीछे दूंगा। पहले आप यह बतलाइए कि वंध्यापुत्र कहाँ से आता है, कैसा है और कहाँ जाता है, एवं आकाश में स्थित वन कहाँ से आता है और किस में समा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, वंध्यापुत्र और आकाशवन न तो इस समय है और न आगे होंगे, फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैस्तिता। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स, जैसे वंध्यापुत्र और आकाशवन की त्रैकालिक सत्ता नहीं है, वैसे ही इस संपूर्ण जगत आदि दृश्य की भी त्रैकालिक सत्ता नहीं है। हे राम जी, न तो यह जगत उत्पन्न हुआ है और न विनाशी ही है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसमें विनाश शब्द की ही क्या कथा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की तो कल्पना होती ही है। वह जैसे जन्म और नाश से युक्त है, वैसे ही यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, दृश्य किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना करने की इच्छा तो है, पर उपमेय भूत दृश्य पदार्थ से अतिरिक्त उपमान न मिलने के कारण उसकी किसी से उपमा ही नहीं की जा सकती। जैसे सुवर्ण के कड़े में स्पष्टतः भली भांति दिखाई दे रहा भी कटकत्व नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जगत पर में यानी ब्रह्म में नहीं है। जैसे आकाश में उपलभ्यमान शून्यत्व आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान भी यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे काजल से कालिमा पृथक ज्ञात नहीं होती, हिम से शीतलता पृथक ज्ञात नहीं होती, वैसे ही परम पद में यानी ब्रह्म में पृथक गृहीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से पृथक नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म से भी यह जगत पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि प्रतीयमान नदी में जल नहीं है, अथवा जैसे प्रतीयमान द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, वैसे ही सर्वविध मलों से रहित ब्रह्म में अनुभूयमान जगत भी नहीं है। कारण के न रहने से जो स्वयं पहले भी नहीं था, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, अतः उसका नाश ही कैसा। जैसे छाया का कारण धूप नहीं हो सकती, वैसे ही पृथ्वी आदि जड़ वस्तु का जड़ता से रहित ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, अर्थात जड़ का ही जड़ परिणाम हो सकता है। कहीं भी स्व विरुद्ध परिणाम नहीं देखने में आता, यह भाव है। परिणामी कारण न होने से यह परिणामी कार्य नहीं है, अतः परिणाम दृष्टि से यह कुछ उदित नहीं है। यद्यपि विवर्त दृष्टि से विरुद्ध का भी आरोप हो सकता है, तथापि विवर्त का कारणभूत ब्रह्म ही जगत रूप से अवस्थित है, अतः जगत की कार्य रूप से पृथक सत्ता नहीं है। जो अज्ञान ही जगदाकार से परिणत होता है, यह कहा जाता है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि जैसे दूध का परिणाम दही होता है, वैसे अज्ञान का परिणाम जगत है, बल्कि अज्ञान संवित को यानी ज्ञान को ही जगत रूप से दर्शाता है, अर्थात संवित का ही जगत के रूप से विवर्त कराता है। अज्ञान का परिणाम संवित का विवर्त ही है। यह बात स्वप्न में प्रसिद्ध है। ऐसे कहते हैं, स्वप्न में जो जगत यानी स्वाप्निक प्रपंच दिखाई देता है, वह संवित का विलास ही है, संवित का विवर्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है,
वह जैसे संवित विकास ही है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म में यह जगत विकास हुआ है। ब्रह्म से अतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यह जो कुछ प्रपंच दिखलाई देता है, यह सदा ही आत्मा में ही स्थित है। न तो यह कभी कुछ भी उदित होता है और न कभी तनिक भी नष्ट होता है। जैसे द्रवत्व जल है, यानी तरलता और जल में कोई भेद नहीं है। जैसे स्पंदन वायु है और जैसे प्रकाश आभास है, वैसे ही ये तीनों जगत ब्रह्म ही है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंदर विद्यमान चैतन्य ही नगर सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमार्थ स्वरूप में परमात्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, यदि यह दृश्य रूपी विष पूर्वोक्त रीति से स्वप्न की प्रतीति के समान मिथ्या है, तो यह इतनी दृढ़ प्रतीति से युक्त कैसे हो गया? अर्थात प्रलय होने तक इसमें ऐसी सुदृढ़ प्रतीति रहती है कि व्यवहार में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाती। इसका क्या कारण है? दृश्य के विद्यमान रहते दृष्टा का निवारण नहीं किया जा सकता। अर्थात दृश्य यदि रहेगा तो उसका दृष्टा भी अवश्य रहेगा, और दृष्टा यदि रहेगा तो दृश्य भी अवश्य रहेगा। भाव यह कि दृश्य और दृष्टा परस्पर सापेक्ष है। दृश्य तभी कहा जा सकता है जबकि उसका दर्शक हो, और दृष्टा तभी कहा जा सकता है जबकि उसके दर्शन का विषय दृश्य हो। दृश्य और दृष्टा दो में से एक के अस्तित्व में दोनों का बंधन है, और दोनों में से एक का भी क्षय हो जाए तो दोनों की मुक्ति हो जाती है, पर ऐसा होना ही असंभव है। जब तक मूला विद्या के विनाश से दृश्य के आत्यंतिक क्षय का यानी सर्वथा उच्छेद का ज्ञान न हो, तब तक दृष्टा में दृश्यत्व का अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। यदि दृश्य प्रपंच की पहले उत्पत्ति और पीछे उसका नाश मानो, तो संस्कार रूप से स्थित दृश्य का पुनः पुनः उद्भव रूप अनर्थकारी बंध कभी विनष्ट ही नहीं हो सकता। जैसे स्वच्छ दर्पण चाहे कहीं भी स्थित क्यों न हो, उसमें प्रतिबिंब पड़ता ही है, वैसे ही चैतन्याश्रय दृष्टा में सर्व स्मृतिमय प्रतिबिंब अवश्य पड़ता ही है। यदि पहले से उत्पन्न न हुए दृश्य का स्वयं अस्तित्व न होता, तो दृष्टा की दृश्य स्वभाव से मुक्ति हो सकती, परंतु जगत उत्पन्न नहीं है, यह बात अनुभव में नहीं आती। अतः दृष्टा की दृश्य स्वभाव से निर्मुक्ति नहीं हो सकती, यह भाव है। हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए मेरी मुक्ति के असंभव की आशंका को युक्तियों द्वारा दूर कर, जब तक दृश्य के अत्यंत असंभव का मुझे दृढ़ परिज्ञान न हो जाए, तब तक आप मुझे उपदेश दीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, यह जगत ब्रह्मात्मक ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। जगत रूप से असत होता हुआ भी जिस प्रकार सत प्रतीत होता है, उसको मैं आपसे बड़ी लंबी आख्यायिका से कहता हूँ, आप सुनिए। आशय यह कि यद्यपि इस जगत की प्रतीति बड़ी दृढ़ है, तथापि यह असत होता ही सद्रूप से प्रतीत होता है। इस अंश में इसकी स्वप्न से समता है ही। रह गई दृढ़ प्रतीति की बात, सो तो चिरकाल से बद्धमूल होने के कारण है। तब तक सुनिए, जब तक कि पूर्वजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन लंबी आख्यायिकाओं में वर्णित तत्व आपके हृदय में तालाब में धूलि के समान न बैठ जाए। आपको भ्रांति से जो यह जगत की सत्ता दिखलाई दे रही है, इसके अत्यंत अभाव को जानकर आप अद्वितीय अखंड ब्रह्म के ध्यान में संलग्न हो लौकिक व्यवहार करेंगे, जिनका प्रयोजन रहने पर ग्रहण होता है और प्रयोजन न रहने पर त्याग होता है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म आदि विषयों में चंचल और स्थिर व्यवहार दृष्टियां आपको इस प्रकार पीड़ित नहीं कर सकेगी, जिस प्रकार की बाण पर्वत को विद्ध नहीं कर सकते। हे रघुकुल तिलक, जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया है, वही यह केवल एक अद्वितीय आत्मा है। इसके सिवा दूसरी कल्पना ही नहीं है। इस द्वितीय कल्पना से शून्य आत्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसको मैं आगे आपसे कहूंगा। ये संपूर्ण जगत उस आत्मा से आविर्भूत हुए हैं। वह महान आत्मा ही समष्टि व्यष्टि रूप बाहर इंद्रियों द्वारा दिखाई देने वाला दृश्य दर्शन
प्रकाराकार और अंदर मनन प्रकाराकार होकर स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता है। भाव यह कि वास्तव में उसका उदय और विनाश तो होते नहीं, पर अज्ञानतः भ्रांति से उसके उदय और विनाश की प्रतीति होती है। 11वां सर्ग समाप्त।